फ्रेंड एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग काफी सारे पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक के सभी पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना वो काफी बार पूछे जाते हैं, यानी कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और आपको पता ये भी होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है ना दोस्तों आपके फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80% क्वेश्चन जो है ना दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहते हैं। इसलिए आप जो है ना क्लास 10 के सभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का हम कराते हैं तो आप लोग जो है ना उस क्लास को जरूर कीजिएगा। और दोस्तों एक क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जाना है, याद करते हुए जाना है, क्योंकि इसमें भी हम लोग ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए जो हम लोग क्वेश्चन बैंक में जो टोटली जो है ना 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्येक पार्ट में हम लोग देखते हैं, तो ये पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में भी हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। इसलिए क्लास काफी शानदार होने वाला है। प्लीज दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड है जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, यानी कि नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना सभी क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, यानी कि ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जो है ना एक एक क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो के लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं आप में आज का पहला नंबर प्रश्न से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम जो है ना आपको एक एक प्रश्न लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा जा चुका है। तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट, गत वर्ष में जो है ना 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया फैराडे ने, या फिर ऑस्टर्ड ने, या फिर एम्पियर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया बोर ने। तो फ्रेंड है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी ना दोस्तों किसने की थी, ऑस्टर्ड ने की थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो फ्रेंड ये जो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका ठंडे तार में, या फिर गर्म तार में, और ऑप्शन सी है भूयोजित तार में, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड ये जो स्विच लगाए जाते हैं ना हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। और दोस्तों ये गर्म तार का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों उदासीन तार का रंग क्या होता है, काला रंग का होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2020 का सेकेंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड चौथा नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है उसे क्या कहते हैं वही आपको बताना है। ठीक है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जेनरेटर, या फिर विद्युत मोटर, और ऑप्शन सी है जेनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत मोटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2020 का सेकेंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा का, या फिर कार्बन का, और ऑप्शन सी है जस्ता का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है ना, किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है, यानी कि Zn का बना होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2021 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका इस्पात का, या फिर पित्तल का, और ऑप्शन सी है नरम लोहा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा के, मतलब नरम लोहा का छड़ का उपयोग होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है 2021 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि डीजल का उपयोग होता है, यानी कि डीजल का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारी वाहनों में, या फिर रेल के इंजनों में, या फिर विद्युत उत्पादन में, या फिर इनमें से सभी में। तो फ्रेंड डीजल का जो उपयोग होता है ना किस किस में होता है? भारी वाहनों में होता है, और रेल के इंजनों में भी होता है, और विद्युत उत्पादन में होता है, यानी कि सभी में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सूखा सेल का, या फिर डैनियल सेल का, या फिर सौर सेल का, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड खिलौनों में जो ना दोस्तों किस सेल का उपयोग होता है वही आपको बताना है। तो सूखा सेल का उपयोग होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2021 का सेकंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है। 2014 का सेकंड सिटिंग एग्जाम में आया हुआ है, फिर यही प्रश्न जो है ना दोस्तों 19 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। तो फ्रेंड विद्युत जनित्र में, यानी कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की जाल जो कम से कम होनी चाहिए ना दोस्तों, कितनी होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। और दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को जो है ना पवनों का देश कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया लकड़ी, या फिर गोबर गैस, या फिर नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है कोयला। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में आपका दिया गया नाभिकीय ऊर्जा, ये जो है ना बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इनके अलावा लकड़ी है, गोबर गैस है, और कोयला, ये तीनों क्या है दोस्तों? बायोगैस ईंधन का स्रोत है। ठीक है, ये प्रश्न जो है ना 2011 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना लगातार 2 बार पूछा जा चुका है। 18 का सेकंड सिटिंग एग्जाम में आया हुआ था, और यही प्रश्न जो है ना 2022 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि यहां पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा, और ऑप्शन सी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो नाभिकीय ऊर्जा का मतलब होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। तो फ्रेंड सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तो वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी कि पृथ्वी के साथ ही समाप्त हो सकती है। इनके अलावा नाभिकीय ऊर्जा हो गया, कोयले से प्राप्त ऊर्जा हो गया, और इनके साथ साथ प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये तीनों जो है ना अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 15 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कोयला या फिर लकड़ी या फिर गोबर गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ये सभी। तो फ्रेंड जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इसमें क्या क्या हो सकते हैं वही आपको बताना है। तो फ्रेंड कोयला है, लकड़ी है और गोबर गैस, यानी कि ये सभी क्या है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 14 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते ये भी प्रश्न जो है ना 18 का सेकंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न ये कराए कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो देख सकते हैं 18 का सेकंड सिटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का जो रंग होता है ना दोस्तों, कौन सा रंग का होता है, काला रंग का होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। तो देख सकते हैं 18 का जो है ना द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो फ्रेंड किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है, तो वही आपको बताना है। तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। काफी इंपोर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 18 का सेकंड सिटिंग एग्जाम में पूछा गया था, और 21 का जो है ना दोस्तों सेकंड सिटिंग एग्जाम में पूछा गया था। यानी कि खास करके जो है ना ये प्रश्न जो है ना इस वर्ष आया हुआ है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों 2018 का यहाँ पे देख सकते हो 2021 का सेकंड सिटिंग एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल, या फिर 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल, या फिर 3.6 गुना 10 के पावर 4 जूल, या फिर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो फ्रेंड 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है ना दोस्तों कितना होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 19 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बल, या फिर शक्ति, और ऑप्शन सी ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। ऊर्जा कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। और दोस्तों ये बल का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। और न्यूटन को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, एन के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वाट होता है। और दोस्तों वाट को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, डब्ल्यू के द्वारा दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2021 का सेकंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर कौन है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सल्फर, या फिर क्लोरीन, या फिर ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो फ्रेंड विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है ना दोस्तों, कौन सा पदार्थ होते हैं वही आपको बताना है। तो ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या होते हैं, अधातु होते हुए भी ये क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत का सुचालक होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कार्बन के अपर रूप ये कौन होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2020 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड अमीटर से जो है ना किसे मापा जाता है वही आपको बता देना है। तो फ्रेंड अमीटर से जो है ना दोस्तों धारा को मापा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं, और एम्पियर को हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो देख सकते हैं 2021 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है 2023 यहाँ पे 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, दूसरा स्टाइल में पूछा गया, तो कुछ इस प्रकार पूछा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो देख सकते हैं प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना दोस्तों कैसा होता है, तो बहुत छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अमीटर जो होते हैं ना विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग अमीटर का उपयोग। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न एक रहा है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड ये रियो स्टेट का उद्देश्य क्या वही आपको बताना है। तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2021 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, खास करके जो है ना ये प्रश्न है 2022 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था, और इनके साथ साथ जो है ना 2021 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया तांबा का, या फिर लोहा का, या फिर चांदी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नाइक्रोम का। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए जो ना दोस्तों किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है, 2020 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ था, फिर 2021 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है ना दोस्तों क्या होते हैं वही आपको बता देना है, ठीक है। तो फ्रेंड कौन सा धातु होते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो गुड कंडक्टर चांदी होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है आपको बताना है। यानी कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो उस समय प्रतिरोधों की संख्या घटने के क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है ना दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 19 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देख सकते हैं 19 का जो है ना सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है ना किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है, और चालक के तापमान पे निर्भर करता है। यानी कि ये सभी बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो है ना प्रश्न कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि चालक का प्रतिरोध नहीं निर्भर नहीं करता है, यानी कि किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हम आपको पहले बताया कि किस किस पर निर्भर करता है, ये तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन चालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, यहाँ पे नहीं छूट गया, यानी कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो किस बातों पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है ना नहीं कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आपको बताना है कि जिस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं 17 का जो है ना कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो प्रतिआवर्ती धारा कहेंगे, यानी कि एसी करंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देख सकते हैं 21 का जो है सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वोल्ट मीटर को जो है दोस्तों किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है क्लास 10 के साइंस का क्वेश्चन बैंक का काफी महत्वपूर्ण है। पार्ट नंबर 9 में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो है ना आप लोग एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप ये भी बताइए दोस्तों कि 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ ये भी बताना है कि SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, आप हमें एक फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।